नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो देखिए, कल आप लोगों के लिए एक अच्छा दिन, ऐतिहासिक दिन बोलूँगा। वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। बहुत सारे अटकलें लास्ट वीक से चल रही थी, ठीक है? तो क्योंकि बारिश वगैरह हुई तो उत्तराखंड में जगह-जगह देखा आपने, क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद जो सिचुएशन बनी, फिर दुनिया भर के जो लोग थे, मतलब ठीक है, जो संस्थाएँ थी अलग-अलग, उनके द्वारा यहाँ पे सरकार को बोला गया कि एग्ज़ाम को पूरा पोस्टपोन किया जाए क्योंकि चीज़ें थी। बट एंड ऑफ द जो फाइनल है, अब आपका कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है? अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको आगे उसमें बात नहीं करनी है, क्योंकि अब फाइनल हमारे पास कल यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तो पहली बात, तो आप लोगों ने सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है? आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। अब आपने जो भी पढ़ा हुआ है, आपने जो 4 महीने मेहनत कर रखी है, ठीक है? उसका कल 2 घंटे आपको क्या करना है, आउटपुट देना है वहाँ पे, ठीक है? दूसरी बात, अब देखिए, कुछ चीज़ें जो स्वाभाविक होती हैं एग्ज़ाम से पहले, बहुतों को एंग्ज़ायटी हो रही होगी, खाना कभी नहीं खा पा रहे हो, भूख नहीं लग रही होगी आप लोगों को, ठीक है? और दूसरी बात, कभी लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ आता है, कभी लग रहा होगा मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? वो स्वाभाविक है, वो आपको ही नहीं हो रहा, वो हर किसी को होता है। जो सीरियस तैयारी करता है, उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि जो आपका टॉपर होगा बीच में, उसको भी नहीं पता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा और उसको भी ये चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है? अब आपको घबराना नहीं है। देखिए, कुछ बड़ी-बड़ी बातें यहाँ पे मैं करूँगा नहीं, सिंपल है, सबने पढ़ा हुआ है, बट थोड़ी चीज़ें हैं जो ध्यान में आपको रखनी है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैं सोचा थोड़ी-सी एक 5 मिनट आपको बता दिया जाए कि क्या चीज़ यहाँ पे करनी है। देखिए, आपने लास्ट 6 महीने से अच्छा खासा पढ़ रखा है, ठीक है? 6-7 महीने से या 1 साल से आप तैयारी कर रहे थे। अब क्या है कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा प्रेशर भी आता है। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आज अगर आप सब कुछ पढ़ने जाएँगे ना, तो पुराना भी आप भूल सकते हैं, ठीक है? देखिए, एक चीज़ तो है, लोग बोलते हैं 2 दिन पहले तैयारी छोड़ दो, 3 दिन पहले छोड़ दो, वो नहीं होता है। पढ़ने वाले तो 1 घंटा पहले तक भी पढ़ते होता है, देखते रहना, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप पहले से करते होंगे और एग्ज़ाम में भी, ठीक है? वो मैं नहीं बोलूँगा कि आप पढ़ाई छोड़ दो। हाँ, ये है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। आपको लग रहा है कि मुझे अपने नोट्स हल्के रिवाइज़ करने हैं, वो कर लेना, ठीक है? दूसरी बात, अब ये ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक ही बोलेंगे क्योंकि इतनी अटकलों के बाद एग्ज़ाम हो रहा है और इतने लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, ठीक है? तो अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है ना कि आपका जो 100 नंबर का पेपर है वो 2 घंटे, आपने कितना पढ़ा, साल भर कितनी मेहनत की, वो कल 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपने चीज़ें कैसे कर रखी हैं। तो पहली बात तो वहाँ पैनिक नहीं होना है, ठीक है? घबराना बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम जब हाथ में आता है, तो पहली बात सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं बताते हैं लोग। ऑल द बेस्ट बोलेंगे और ऐसे करना ही करना है, मैं सिंपल बताता हूँ। पहली बात, रीजनिंग बहुत टाइम लेता है। जैसे रीजनिंग में कभी कोई क्वेश्चन आता है, ब्लड लिस्ट के क्वेश्चन आ गए, ठीक है? उसके आमा के, बुबू का, भाई का, बहन का, नाती कौन था? तो उसमें क्या होगा ना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको घुमा-घुमा के आप पढ़ेंगे, टाइम कितना निकल जाए पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और आ जाएँगे, किसी डेटा अगर गलत होता है, तो आप आंसर निकल नहीं पाता है, तो आप बनाते रहते हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता है। आपको रीजनिंग का जो पोर्शन है, किसी के में ए सेट होगा, बी सेट, सी सेट, तो किसी का रीजनिंग पहले होगा, किसी का बीच में होगा, किसी का लास्ट में होगा। तो आपका जहाँ पर भी रीजनिंग है, रीजनिंग को आपने लास्ट में करना है जब आपके 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि रीजनिंग कभी आधा घंटा भी ले सकता है, कभी आपका 10 मिनट भी ले सकता है। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। रीजनिंग को लास्ट में करना है, और इससे पहले जो आपने ये देखना है ना, आपके जो समय, फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपका एक स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? लास्ट ईयर मैचिंग फॉलोइंग में आपका कनिष्क सहायक में आया था, वो क्वेश्चन गलत था। तो उसमें गवर्नमेंट की स्कीम थी और उसमें इधर से उनका सन दिया था कि कौन सी स्कीम कौन से सन में आई थी। तो वो क्वेश्चन ही गलत था। तो बहुत बार क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हैं कि अब उसी में क्वेश्चन दिमाग लगाएँगे, अरे इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये तो हो नहीं रहा है। क्वेश्चन गलत भी हो सकता है बाय चांस। तो आपको एक बार देखना है, नहीं समझ में आ रहा है, अगर आंसर आपका नहीं टिक हो रहा है, तो आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। उसको लास्ट में टाइम देना, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि ये ऐसे बता रहा हूँ ना, क्योंकि बाय चांस वो क्वेश्चन आपका नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन गलत था, तो आप वहाँ पे ना पैनिक मोड में आ जाएँगे और आगे के जो क्वेश्चन होंगे ना, उनमें भी आप जल्दीबाजी करेंगे। तो इन पे ध्यान देना, ये मेन चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब देखिए, 80-85 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएँगे। 15 क्वेश्चन हो सकता है आपके नहीं पढ़े हुए आएँगे। तो उन 15 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो अपने 85 क्वेश्चन थे उनमें अच्छे से करना है और लास्ट में देखना है कि हाँ, इसमें से कितने हो सकते हैं। अब देखिए, बहुत से बच्चे, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि वो टीचर्स भी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि 1/4 अगर नेगेटिव मार्किंग है आपकी, तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहना। जैसे सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने 90 क्वेश्चन सही किए, ठीक है? मतलब आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अब उसमें से आपको ना 75 या 70 आ रहे थे, क्लियर है? अब अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, 90 में से अगर आपके चलो 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपने क्या किया, नंबर क्या किया यहाँ पे, आपने तुक्का लगा दिया, ठीक है? तो क्या हुआ? आपने लगा कि अरे 1/4 ही तो है, इतना ही तो जाएगा। बट अगर 20 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो आपके नंबर बचे 20, कितने बचे? 70 बचे। अब 70 में से जो 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनका 1/4 निकालते हैं ना, तो आपका यहाँ पे फिर से कितने नंबर हो जाएँगे? क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होने में 1 नंबर जाता है। ठीक है? तो आपके 5 नंबर फिर चले गए और आप 70 से कहाँ पे आ गए? 65 पे आ गए। और बाय चांस मेरिट अगर 68, 69, 70 गई ना, तो आपको वहाँ पे दुःख होगा कि हाँ, अरे मैंने 10-15 क्वेश्चन में ज़्यादा तुक्का लगा दिए, तो 3 नंबर मेरे जो 65 नंबर आ रहे हैं, ये 3 नंबर में 2 नंबर मेरे बढ़ जाते। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अन्यथा आपको क्या करना है
जो एक्स्ट्रा आपको देखिए किसी में तो आपको लग रहा है कि हाँ, ये 2 क्वेश्चन ऑप्शन है, आप अगर आपको चारों में नहीं पता है, तो आप वहाँ पे तुक्का नहीं लगाएँगे, ठीक है? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इन 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, अब 2 में से क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, इनमें से कोई आंसर, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, इनमें दोनों में से एक आंसर है, तो वहाँ तुक्का लगाइए। बाकी आप नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 बहुत होता है, लोग कहते हैं कि 1/3 ही होता है, नहीं, 1/4 भी आपको जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो 1 नंबर पूरा काट लेता है। ऐसे अगर 15-16 क्वेश्चन गलत चले गए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से 4 नंबर पूरे डायरेक्टली वहाँ पे खत्म हो चुके हैं, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के टाइम पे आपको देखनी है, और एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आप लोग गोला भरेंगे ना, तो गोले भरने में ना बहुत सावधानी रखनी है। क्यों रखनी है सावधानी? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब आप गोला भरते हैं ना, तो ऊपर-नीचे कभी क्या होता है, आपको 51 पे करना था, आपने 52 पे कर दिया है। तो एक गोला नहीं गया वो, आपका वो ढाई नंबर गया। ढाई नंबर क्यों गया? पहले तो आपका जो 52 वाला का आंसर कोई सी या बी होगा, आपने उसमें ए कर दिया, वो गलत हो गया। अब आपका जो 51 वाला क्वेश्चन सही था, आपका बी था उसमें ऑप्शन, तो आपने ए कर दिया है, 2 क्वेश्चन सीधे चले गए हैं। दूसरी बात, जो आपका सही होगा ना, उसमें से इन 2 क्वेश्चनों का माइनस भी कटेगा। 1/4 के अकॉर्डिंग आधा नंबर ही चले गया। तो कितने नंबर बच गए? ढाई नंबर कट चुके हैं। तो ये चीज़ें ना आपको नहीं समझ में आती है, बट चीज़ बहुत अगर बारीकी से चीज़ों को समझोगे ना, तो लगता है कि हाँ, ढाई नंबर चली गया है। और आजकल जो आपने देखा है कट ऑफ 0.25, 0.10 इस टाइप से भी आपका कट ऑफ नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी अब आपको रिलैक्स फ़ील करना है, चिल फ़ील करना है, हल्का चीज़ें देखिए अगर पढ़ते हैं, तो बाकी बहुत से बच्चे अभी निकल भी गए होंगे। ठीक है? मैं भी जस्ट अभी आया था आप लोगों के लिए, जस्ट वीडियो बना रहा हूँ, आज में ट्रैवल किया रखा है मैंने भी। ठीक है? तो मैंने सोचा कि 5 मिनट की वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया जाए कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है। बाकी पेपर आपका अच्छा होगा, आपने मेहनत कर रखी है, तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, किस्मत भी आप लोगों के साथ रहने वाली है, ठीक है? तो पेपर कल मिलते हैं पेपर के बाद, फिर पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस टाइप पेपर आया था। और देखिए पेपर तो स्वाभाविक है, गढ़वाली, कुमाऊनी आप सब लोगों ने पढ़ ली होगी, ठीक है? तो आप सबने पढ़ ली है, तो अब तो कुमाऊनी गढ़वाली भी आप लोगों को आ ही रही होगी, ठीक है? तो अच्छे से कुमाऊनी गढ़वाली भी आप लोगों ने सीख ली है, और आपने पढ़ भी लिया है, ठीक है? तो चलिए एन्जॉय कीजिए, और साथ ही बताऊँगा फिर ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और अच्छे से पेपर देना, कोई भी आपको जल्दीबाज़ी नहीं करनी है, और आपका पेपर अच्छा होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, और कल मिलते हैं ऐसे ही, और आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।